तो आइए दोस्तों हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कीबोर्ड का टॉपिक है कि कीबोर्ड को अगर हमें यूज़ करना है तो उसे कैसे कैसे यूज़ करना है, उसे किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से बटन को किस जगह पे यूज़ करना है, तो हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग अभी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और फिर एक एक चीज़ को एक एक तरीके से अलग अलग चीज़ को अलग अलग स्टार्ट में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या होगा कि कीबोर्ड को यानी कीबोर्ड का यूज़ कैसे करना है, कीबोर्ड होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग के सामने अभी कीबोर्ड आ चुका है, ये आपका कीबोर्ड है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर कीबोर्ड का अगर डिफिनीशन या फिर उसकी परिभाषा अगर जाने कि तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोले, ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड इज़ द मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर। ये कीबोर्ड जो है यानी कि जो भी हमारा कीबोर्ड जो डिवाइस है एक इनपुट डिवाइस के तौर पे जाना जाता है। अब इसी एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट जो डिवाइस है ये हमारा हार्डवेयर के अंदर आता है। तो हार्डवेयर भी आपके दो टाइप के होते हैं, जो एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम लोग ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर से हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहले ये हम जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे यानी कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड हमारा एक जो है इनपुट डिवाइस है जिसका हम क्या करते हैं कि डेटा को एज ए टेक्स्ट, चाहे आपका नॉर्मली डेटा हो या फिर टेक्स्ट या फिर आपका डिजिट का डेटा हो, हम एज ए क्या करते हैं यूजर्स इनपुट करते हैं किस पे, हमारे कंप्यूटर में। तो यही चीज़ हमारा क्या बोल रहा है कि ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। एक जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है और ये मोस्ट यानी जो पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा बेसिक चीज़ है, ठीक है, यानी मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूजर्स टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर। कि हम जैसे यूजर्स और कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट होता है यानी कि संबंध हम जिसको बोल सकते हैं कि अगर मुझे कंप्यूटर में काम करना है तो कोई भी चीज़ को कंप्यूटर में काम करने के लिए, किसी भी डेटा को एंट्री करने के लिए हमें वो कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। तो हम जो कंप्यूटर के साथ जुड़ते हैं, जुड़ के जिससे काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करने का वही होता है कि हम उसके साथ जुड़ के कैसे काम करें। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से काम कर सकते हैं। ये चीज़ बता रहा है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है और वो एक पूरा बेसिक चीज़ है, हम जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम जैसे यूजर्स यानी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी उसके साथ हम संबंध बनाते हैं। संबंध बोले तो हम उस पे साथ यानी मिलके, दोनों मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। यही है हमारा क्या है कीबोर्ड। हम एक एक पॉइंट को, ये तो पूरा हमारा कीबोर्ड हो गया। अब उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग किस तरीके से देखना है, अब उसके बारे में हम देखते हैं, अब उसे आगे फिर देखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं पहले, अब ये रहा आपके सामने कीबोर्ड का जो पिक्चर्स है, यहाँ पे जिसका फ़ोटोज़ है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में जो ESC के नाम से जो आपका दिया गया है, ये बेसिकली इस कीबोर्ड का जो इसका जो ये जो की है, इस की का यूज़ मैक्सिमम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को जो भी प्रोग्राम रनिंग हो रहा है या फिर कुछ काम हो रहा है या फॉर्मेट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस काम को एंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसका टेली या फिर अगर ये टेली अगर कुछ अगर आप टेली में अगर आप काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम काम को एंड करने के लिए या फिर बैक करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी जो एस्केप बटन है जो ESC शॉर्ट में दिया गया है, तो हम इससे क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। यही हमारा जो ESC बटन है इसका हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से जो आपके सामने F1 से लेके F12 तक है, इसको हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की का जो एक एक यूज़, मैं इसको लास्ट में मैंने उसका डिटेल्स बना के रखा है, हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर आगे बात करें, यहाँ पे एक आपको टैब बटन दिखाई दे रहा है, एक आपका कैप्स लॉक है, एक शिफ्ट है, कंट्रोल, और यहाँ पे जो विंडोज़ बटन है, एक आपका अल्ट बटन है। मैं यहाँ पे ये जो 4 बटन है, इस 4 बटन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो आपका टैब बटन है, ये टैब बटन हमेशा मूव ऑन करने का काम करता है। मूव ऑन क्या होगा जी, सपोज़ करो हम अगर एक जगह से हैं, अगर एक जगह से जहाँ पे हैं उस जगह से मुझे आगे ले जाने का काम कौन करेगा, टैब बटन करता है। और मैं अगर एक सेल में, अगर जैसे हमारे पास अगर 4-5 सेल है या फिर ऐसा कोई कॉलम है कि हम फर्स्ट कॉलम में मुझे सेकंड कॉलम में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टैब बटन का यूज़ करके हम उसे अगले कॉलम में जा सकते हैं, यानी कि मूव ऑन करने का काम करेगा। और जो कैप्स लॉक है, इस कैप्स लॉक का काम सिर्फ हमारा ये है कि हमारे सिस्टम पे
जो भी अगर हम जो हमारा इनपुट डिवाइस जो है, जो हम क्या करते हैं सिस्टम के साथ, हमारे कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड के द्वारा यानी कि कीबोर्ड के ज़रिए, यानी कीबोर्ड का हेल्प लेके, कीबोर्ड के मदद से जो हम उसके कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उससे जो हम काम करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। तो जब भी उसमें काम करते हैं तो ये कैप्स लॉक क्या करता है, सिर्फ इसका अगर फैक्ट में मैन एक्चुअल में देखें तो इसका दो ही काम है। एक हमारे सिस्टम में यानी कि जो लेटर्स जो भी हम टाइप करते हैं उसको स्मॉल में टाइप करना, और एक बार होता है आपका कैपिटल में टाइप करना। अगर हमारे सिस्टम में अगर कैप्स लॉक अगर ऑन है, अगर ये ऑन रहेगा तो क्या करेगा, जो भी लेटर हम टाइप करेंगे उसे कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में टाइप करेगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो हमारे सिस्टम पे हम जो भी डेटा यानी इनपुट टाइप करेंगे अल्फ़ाबेट को, वो स्मॉल में टाइप करेगा। अदरवाइज इसका और कुछ काम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आपका जो शिफ्ट बटन है, इस शिफ्ट बटन का भी काम एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ पे तीन आपको जो की है यहाँ पे शो कर, एक आपका शिफ्ट है, एक कंट्रोल है, एक आपका अल्ट के नाम से जो है, ये जो तीनों की है ये एक्चुअली में ये हमेशा अकेले कोई भी काम को नहीं करता है, किसी और के साथ मिलके आपका ये काम करता है। अब जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे अगर ये जो मेरा शिफ्ट बटन है या फिर कंट्रोल बटन है या फिर अल्ट बटन है, अगर मैं कोई भी फॉर्मेट में अगर काम कर रहा हूँ, मैंने मिस्टेक से आगे चले गया, फिर मुझे एक स्टेप अगर बैक जाना है तो हम कंट्रोल के साथ जेड बटन का यूज़ करते हैं। किसके साथ, कंट्रोल के साथ जेड बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम यानी एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अगर उसी तरह से सपोज़ करो कि मुझे किसी डेटा को कॉपी करना होगा तो भी हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ, यानी उस डेटा को सेलेक्ट के बाद हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ सी करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को कॉपी करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा अल्ट बटन है या फिर शिफ्ट बटन का भी मैं कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि हमने अगर कोई भी हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं किसी भी डेटा या फिर जो अल्फ़ाबेट अगर मैं टाइप कर रहा हूँ उसके साइज़ को मुझे अगर इंक्रीज़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं जी, उसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस क्या करते हैं ग्रेटर देन करते हैं। क्या करते हैं कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, उसके बाद ग्रेटर देन करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं एक छोटा सा और एक आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे सपोज़ करो कि मैं अगर हमारे माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्ड है, जो वर्ड प्रोग्राम है, अगर मैं उसमें अगर कुछ काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरा जो दो पिक्चर्स है, ठीक है, अगर दो पिक्चर्स या फिर दो से अधिक पिक्चर्स है, या सपोज़ करो कि एक से अधिक पिक्चर्स है, या फिर जो फॉर्मेट है, अगर मुझे सारे फॉर्मेट को यानी कि ग्रुप में अगर कन्वर्ट करना नहीं, उसको ग्रुप करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी मेरा पहले वाले पिक्चर्स या फिर फॉर्मेट सिलेक्टेड है उसके बाद जो भी मुझे पिक्चर्स या फिर फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होगा, हम क्या करते हैं शिफ्ट के साथ देन क्लिक करते हैं। तो ये क्या कि ये हमेशा क्या करता है कि आपका ये अकेले काम ना करके किसी दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ये हमारा शिफ्ट और कंट्रोल, और एक होता है आपका अल्ट बटन। तो इसी तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा बीच वाले बटन जो स्पेस बार जिसको बोला जाता है, इसका सिर्फ एक ही काम है, यानी कि दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस करने के लिए, यानी दो वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं स्पेस बार बटन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसका और कुछ काम नहीं। यहाँ पे भी हमारा अल्ट बटन दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट, और ये सारे चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ें, यहाँ पे दोनों तरफ से एक ही काम करेगा। और यहाँ पे मेरा जो कुछ ये डाला गया, ये आपका सिंबल की है, जो यहाँ पे भी आपका सिंबल की डाला गया है। यहाँ पे आपका कुछ जो सिंबल है, ठीक है, हम यहाँ पे सिंबल की भी उसे ले सकते हैं। और ये क्या होता है आपका इंटर, जैसे सपोज़ करो कि अगर मुझे किसी भी फोल्डर को अगर ओपन करना हो, या फिर किसी भी सपोज़ करो मुझे किसी भी डेटा को ओपन करना हो, हम इंटर बटन का यूज़ करके भी उसे अगर ओपन करना चाहे तो उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो यहाँ से लेके आपका यहाँ पे भी आपका जो जो नंबर कीबोर्ड है, जो यानी कि नंबर है, नंबर हमारा यानी 1 से लेके 0 तक आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसको हम एक सिंबल की के भी नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से आपका @ है, या फिर हैज़ है, डॉलर है, परसेंटेज है, तो इस तरह से एंड या फिर इंटू जो भी हमारा ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ऑफ या फिर सिंबल प्लस जो भी हमारा क्या है, एक सिंबल की के भी तौर से भी जाना जाता है। और ये सिंबल की को लाने के लिए, जैसे अगर सपोज़ करो कि मुझे @ का या फिर हैज़ का या फिर डॉलर का, परसेंटेज का, या फिर अगर कोई भी सिंबल लाना है जो मेरा ऊपर में शो कर रहा है, अगर उसको लाना है तो भी हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, जो भी मुझे सिंबल चाहिए, सिंबल की हम क्या कर सकते हैं उसे ला सकते हैं। एक बटन हमारा जो यहाँ पे कीबोर्ड यानी कि बैक स्पेस के नाम से आपका की दिया गया है,
बैक स्पेस का काम हम किसी भी डेटा को रिमूव करने के लिए तो करते हैं, लेकिन बैक से, कहाँ से, पीछे से। सपोज़ करो कि जैसे मेरा अगर यानी कि बहुत सारे लेटर अगर टाइप है और उसके मैं बीच में आ चुका हूँ, यानी कि जो मेरा माउस का कर्सर है, तो मैं जैसे यहाँ पे जैसे मेरा बैक स्पेस, सपोज़ करो कि अगर मैं अभी यहीं पे हूँ, यहाँ से मेरा क्या है कि ये जो आगे वाले डेटा को, यानी जहाँ से मेरा माउस का यानी कर्सर है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस मेरा जो है कर्सर है, माउस का कर्सर, वहाँ से मुझे आगे वाले डेटा को रिमूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसे बैक स्पेस से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम कुछ आगे बात करें, यहाँ पे मेरा जो है एरो की के नाम से जाना जाता है, ये मेरा यहाँ पे एरो की है, हम इसे यहाँ से एरो कर सकते हैं। और ये एक आपका यहाँ पे नेविगेशन की है। तो हम इस तरह से इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका एरो की था, हम एरो की को भी देखेंगे। और ये यहाँ पे मेरा ये जो नेविगेशन की के नाम से इसे जाना जाता है, जो आपका नेविगेशन की है, तो ये हमारा जो नेविगेशन की, इसको भी हम अगर चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते, चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेविगेशन की है, जैसे सपोज़ करो कि इंसर्ट है या फिर होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, या फिर एंड है, या फिर डिलीट है। देखिए किसी भी डेटा को डिलीट का अगर मुझे करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट बटन का, यानी जो डिलीट की है, ये जो की बटन है, हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर हम किसी भी वेब ब्राउज़र में अगर काम कर रहे हैं, देन ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी विकीपीडिया को सर्च कर रहा हूँ या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा हूँ, जिसमें वो क्या कर रहा है, जो मेरा वेबसाइट है उसमें बहुत सारे पेजेस आ रहा है। अगर मैं ऐसा हो चुका कि अगर मुझे पेज के सबसे लास्ट वाले जो भी उसका विकीपीडिया है, उसके लास्ट वाले पे अगर मुझे जाना है, तो हम क्या करेंगे, पेज को डाउन करेंगे। अगर मुझे पेज के फिर से अदरवाइज़ मैंने अगर डाउन पे चले गए, मुझे अगर फिर से अगर अप में जाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अप में जा सकते हैं। ये कि यहाँ पे ये आपका जो है, यानी कि कुछ जो ये तो आपका जो लाइट है, यहाँ पे जो आपका एक आपका नंबर लॉक है, या फिर कैप्स लॉक है, या फिर स्क्रॉल लॉक जो है, कुछ ही कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर कीबोर्ड्स में ये चीज़ अगर आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी इसके बारे में अगर आपके कीबोर्ड्स में अगर ऐसा है, तो अगर हम इसका यूज़ या फिर इसको कैसे हम इसका यूज़ करें, इसका प्रयोग कैसे करना, ये भी चीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि नंबर लॉक जो है, जैसे सपोज़ करो कि अगर अल्फ़ाबेट छोड़ के मैं अगर डिजिट टाइप कर रहा हूँ इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से, अगर मुझे जो मेरा अल्फ़ाबेट की जगह पे डिजिट यानी कि जो अंक होता है, अंक अगर ना टाइप हो, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर लॉक को लॉक कर सकते हैं। अगर ये लॉक रहेगा तो मेरा इसमें जो लाइटिंग है वो ऑन रहेगा, अगर वो ऑफ रहेगा तो ऑफ यानी कि बंद रहेगा, अगर ऑन रहेगा तो लाइटिंग ऑन रहेगा, तो हम उसे देख सकते हैं। उसी तरह से कैप्स लॉक है। अगर मेरा कैप्स लॉक जैसे यहाँ पे जो हम कैप्स लॉक की बात कर रहे थे, कि अगर मुझे अल्फ़ाबेट में टाइप करना है कोई भी लेटर्स को, यानी जो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम या फिर कहीं पे भी हमारे सिस्टम में अगर मुझे टाइप करना है लेटर, अगर कैपिटल में टाइप करना है, तो हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे लाइटिंग शो करेगा। और ये हमारा क्या है, स्क्रॉल लॉक, जो हमारा अभी जो ये आपके सामने जो स्क्रॉल है, यही हमारा स्क्रॉल है। अगर मुझे ये अगर ऐसा लग रहा है कि ये मेरा काम ना करे, मुझे कीबोर्ड से ही शॉर्टकट हर चीज़ को काम करना है, मुझे इसको लॉक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका नंबर लॉक है, ये आपका नंबर लॉक है। अगर आपको ये जो आपका जीरो से लेके ऑन से लेके अगर आपको जीरो तक जो भी आपका अंक है यानी कि डिजिट है, अगर आपको टाइप नहीं करना है आपके प्रोग्राम में या फिर सिस्टम में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। और यहाँ पे भी जो आपका 3 बटन दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्या है, यानी प्रिंट स्क्रीन है। जैसे सपोज करो कि हम जैसे आज के डेट में हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे 3 फिंगर को स्लाइड डाउन करते तो पिक्चर्स जो भी यानी कि स्क्रीन जो है उसे शूट कर लिया जाता है, यानी उसे कैप्चर किया जाता है। अगर ऐसा भी अगर आपके सिस्टम में या फिर आपके कीबोर्ड में अगर आपके की दिया गया है, आप इसे उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे यानी आपके जो डिस्प्ले में आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, जो भी आपकी स्क्रीन में चीज़ है, अगर उसको कैप्चर करना है यानी पिक के तौर पे यानी फ़ोटोज़ के तौर पे, आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो आपका यानी कीबोर्ड दिया गया इस कॉर्नर पे, एक आपका है पाउस और ब्रेक। अगर जैसे सपोज करो कि किसी भी वेब ब्राउज़र में या फिर सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को अगर सर्च करते हैं, तो क्या करें, वहाँ पे अगर यूट्यूब्स वगैरह या फिर कुछ अगर देख रहे हैं,
तो उसका अगर मुझे उस वीडियो को अगर पॉज करना या फिर अगर पॉज करके रखे हैं उसे फिर से मुझे प्ले करना है तो हम यहाँ से उसे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से तो ये हमारा जो यानी कि नंबरिंग कीबोर्ड है। अब इसके बारे में ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि अगर मुझे डिजिट अगर टाइप करना है या फिर डेटा यानी इनपुट डिवाइस अगर यानी इनपुट करना होगा यानी कि डेटा को, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से इनपुट कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से अलग अलग चीज़ के बारे में एक एक तरफ से फिर से हम देखेंगे और फिर आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट में हमारा आ गया एरो की। ये जो हमारा एरो की जैसे यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, एरो की का यहाँ पे सिर्फ अलग अलग की का अलग अलग ही काम है। जैसे सपोज करो कि एरो डाउन, यहाँ पे ये हमारा एरो डाउन है, एरो राइट है, एरो लेफ्ट और एरो अप। अगर सपोज़ करो कि हम किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं ऐसी जगह में कि वहाँ पे बहुत सारे क्या है कॉलम्स है या फिर सेल्स है, अगर मुझे यानी कि लेफ़्ट जाना है या फिर राइट जाना है या फिर बॉटम जाना है, यानी कि टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं, नीचे या फिर ऊपर अगर जाना है, हम उसे क्या कर सकते हैं, एरो की से जा सकते हैं। चलिए हम लोग फिर अगला की के बारे में देखते हैं। अगला की क्या होता है, देखिए हाँ, अगला हमारा की जो है यानी कि नंबरिंग की है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि द नंबरिंग कीपैड अरेंज द नंबरिंग 0 थर्ड लेके 9 द अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस एडिशंस सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। ये जो नंबरिंग कीबोर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर जिसे कैलकुलेशंस वाला अगर मुझे काम करना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से काम कर सकते हैं। कि जैसे सपोज़ करो कि अगर जोड़ करना हो, घटा करना हो, गुना करना हो, भाग देना हो, तो ये सारे चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे काम कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी तरह से। अब आता है हमारा यानी कि नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होता है हम उसके बारे में फिर सब देखेंगे क्या होता है। अब जैसे अगर हम बात करें ये जो हमारा यानी कि डिलीट वाला कीबोर्ड है, इसका काम हम कैसे कर, जैसे सपोज करो ये जो हमारा डिलीट की है कि अगर मैंने अगर कुछ डेटा अगर टाइप करा, ठीक है, अगर जैसे मैंने अगर डेटा अगर जैसे टाइप करा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि अब जैसे मैंने सेवा टाइप करा, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मैंने जो सेवा टाइप करा तो सेवा को टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरा यानी माउस का जो मेरा कर्सर है, कर्सर यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से ये आगे वाले डेटा को नहीं, ये मुझे उसके बाद जो मैं यहाँ पे फिर से मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा कटिहार के नाम से, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जो आगे वाले डेटा को ना डिलीट करके मुझे पीछे वाले डेटा को यानी यहाँ से ये जो KATI जो भी मेरा डेटा था, यहाँ से आगे वाले डेटा को अगर मुझे डिलीट करना हो, यानी कि इनपुट डिवाइस में तौर के अगर देखा जाए या फिर नॉर्मली में अगर डेटा को मुझे डिलीट करना हो तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। और एंड का काम क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी काम, जैसे ये जो मेरा एंड है, अगर मेरे ये किसी भी काम को हम क्या कर सकते हैं, एंड का अगर यूज़ करना है या फिर उसके अंत में जाना तो हम क्या कर सकते हैं, उसे जा सकते हैं। एक आता हमारा जो पेज डाउन है। पेज डाउन क्या करेगा कि जैसे सपोज करो ये पेज डाउन, ये आपका पेज डाउन ऐसे काम करे, जैसे सपोज करो कि किसी भी अगर वेब ब्राउज़र में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर मुझे उसमें बहुत सारे पेजेस है या फिर जो भी विकीपीडिया में सर्च कर रहा हूँ उसके नीचे वो बहुत लंबा सा आते जा रहा है, तो अगर मुझे उसके डाउन में जाना है हम उसे डाउन में जा सकते हैं। अगर फिर से अगर आपको अप में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अप में जा सकते हैं। तो ये आपका यानी कि नेविगेशन की का यूज़ हम इस तरह से उसे करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। अब आगे वाले हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्या था, यानी कि नेविगेशन की के बारे में बात कर रहा था। हम इसे यहाँ से इसे नेविगेशन की के तौर पे इसे देख सकते हैं। अब मैं फिर से आगे बात करता हूँ इसके बारे में। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा था कि नेविगेशन की दिस कीज आर यूज टू मूव, हम इसे कैसे कैसे यूज़ करना उसके बारे में देख। ये बता रहा है कि द नेविगेशन की This key are used for moving around a document or web page and editing text। कि हम क्या करते हैं, इस की का यूज़ बेसिकली अगर हम देखें नॉर्मली में इसका जो ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट करने में या फिर वेब पेज के जो भी टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। द इंक्लूड द एरो की
इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एरो की का भी यूज़ करते, जो आपका लेफ़्ट, राइट, बॉटम और डाउन में था। उसके बाद क्या है आपका होम या फिर एंड हो, पेज डाउन है, ये सारी चीज़ का हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसे अलग अलग तरीके से इसे यूज़ करते हैं। तो यही आपका क्या था, अगर इस तरह से अगर आपको यूज़ करना तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलो हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अल्फ़ाबेट की अगर यूज़ करना है, जैसे कोई भी लेटर या फिर किसी का अगर नाम मुझे डालना हो या फिर नाम किसी का टाइप करना हो, हम अल्फ़ाबेट की का अगर यूज़ करके उसे डालना चाहे तो उसे यूज़ करना चाहे, टाइप करना चाहे तो उसे टाइप कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ बता रहा था कि द कीज़ हेल्प इन टाइपिंग द डेटा in the form of the alphabet from A to Z, uses generally used for typing words, sentence etc। हम क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स की का टाइपिंग के लिए हम डेटा को टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट यानी A to Z से अगर टाइप करना है हम उसे टाइप करते हैं किसके द्वारा, यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स लिखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे, यानी ए से लेके जेड तक का टाइप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जनरली यूज़ फॉर टाइपिंग द वर्ड सेंटेंस, या फिर जो वर्ड टाइप करना या फिर सेंटेंस टाइप करना या फिर कुछ भी टाइप करना, हम इसे टाइपिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। अब एक आता है आपका फंक्शन की। अब फंक्शन की के बारे में अगर देखें तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन की होता क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे ये चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि ये जो हमारा ESC जो की है, इसका मैक्सिमम काम या फिर मैक्सिमम यूज़ अगर हम बोले तो जो टेली जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं मैक्सिमम काम को एंड करने के लिए या फिर उसे बैक करने के लिए। उसके बाद जो F1 है, F2 यानी F1 से लेके F12 तक जो हमारा है, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो इसके बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे। हम लोग आगे चलते फिर से। देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने आ चुका है कि आप F1 का यूज़ क्यों करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए F1 का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम का जो स्क्रीन पे जो उसका जो हेल्प वाला सेटिंग होता है, वो चीज़ को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, F1 का अगर यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं F2 का यूज़ कि इन विंडोज़ रीनेम्स ये हाईलाइटेड आइकॉन्स फाइल और फोल्डर इन ऑल वर्जन्स ऑफ विंडोज़ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। हम क्या करते हैं, F2 का यूज़ जो करते हैं किसके साथ करते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 को अगर यूज़ करेंगे तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो भी हमारा कोई भी चीज़ जैसे आइकॉन्स हो या फिर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट हो या फिर फोल्डर्स हो, उसके जो रीनेम हो तो उसका जो नाम को चेंज करने के लिए ऑप्शंस आता है, वो हम ऑप्शन से ना ला के क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट F2 से अगर हम उसे लाना चाहे फिर चेंज करना चाहे तो उसे चेंज करते हैं। इस तरह से हम उसे F2 का यूज़ करेंगे तो वो आपका हम उसे काम कर सकते हैं। F3 का यूज़ क्यों करेंगे, देखिए F3 का यूज़ क्या करते हैं, मैनी फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फीचर्स के बारे में जो भी हमारा प्रोग्राम के फीचर्स है, अगर मुझे उसको ऑन करना तो हम उसे ऑन कर सकते हैं। कैसे, अब इसकी चीज़ में इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूँ तो हमारा जो भी प्रोग्राम होते हैं या फिर कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम पे, उसका एक फ़ीचर होता है। एक फ़ीचर अलग चीज़ है जो उसका भविष्य बताता है, वो चीज़ यहाँ पे फ़ीचर है, ठीक है। यानी उसके बारे में बात करता है कि वो कितने वर्जन का है, उसका साइज़ कितना है, वो जो पब्लिश करने का डेट कितना है, यानी उसके बारे में बातचीत करने के लिए जो उसका फ़ीचर होता है, अगर वो वाली चीज़ मुझे ओपन करना है, देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट F3 से ओपन कर सकते हैं। अगर F4 की बात करें, यहाँ पे F4 में क्या बताया कि F4 का अगर यूज़ अगर हम करेंगे किसके साथ, अल्ट के साथ F4 का यूज़ करेंगे तो जैसे अगर मेरा अभी यहाँ पे PPT ऑन है, यानी पावर पॉइंट जो मेरा ऑन है, अगर मुझे इसी चीज़ को अगर क्लोज़ करना है तो हम क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ यानी F4 का यूज़ करेंगे तो हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। यही बता रहा है अल्ट F4, अल्ट के साथ F4 क्लोजेस द प्रोग्राम विंडोज़ करेंटली एक्टिव इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, या फिर हमारा विंडोज़ में या फिर हमारे सिस्टम पे प्रेजेंट टाइम में, यानी कि करंटली टाइम में जो भी प्रोग्राम रनिंग हो रहा है, यानी कि काम हो रहा है, उस काम को अगर मुझे एंड करना हो यानी ख़त्म करना हो, उस चीज़ को अगर उसे क्लोज़ करना हो, हम उसे अल्ट के साथ F4 का अगर यूज़ करेंगे तो उसे क्लोज़ कर सकते हैं। उसी तरह से इसका काम अगर हमारे सिस्टम पे अगर
प्रेजेंट टाइम में अगर किसी भी प्रोग्राम यानी काम नहीं कर रहा है, कोई भी फॉर्मेट में कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि नॉर्मल है, अगर उस सिस्टम को अगर मुझे क्लोज यानी कि बंद करना, शट डाउन करना है, तो भी हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F4 का अगर यूज़ करेंगे तो हम हमारे सिस्टम को बंद कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि F5 का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए F5 का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, या फिर वेब ब्राउज़र में अगर हम किसी भी चीज़ देखें यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश या फिर पेज को रीलोड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर जो भी हमारे सिस्टम में अगर हमारे वेब पेज को अगर मुझे रीलोड करना या फिर उसे हाईलाइट करना, तो हम उसे रीलोड कर सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश वेब पेज या डॉक्यूमेंट। या फिर इसे हम और एक चीज़ करते क्या है कि ओपन द फाइंड रिप्लेस। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट में अगर किसी भी प्रकार का मेरा अगर डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे रिफ्रेश या फिर फाइंड अगर किसी सेंटेंस या फिर वर्ड को मुझे खोजना है, हम उसे खोज सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं वर्ड में अगर मैं अपना बायोडाटा ही बना रहा हूँ, वहाँ पे जैसे मुझे ऐसा कोई वर्ड जो मैंने टाइप करके रखा है डॉक्यूमेंट में, अगर उस चीज़ को मुझे फाइंड करना हो, खोजना, तो हम उसे खोज सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अगर F6 जो हमारा इसका अगर बात करें, यहाँ पे मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स एंड मोस्ट वो द इंटरनेट ब्राउज़र्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो भी यानी कि सर्च इंजन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 4 चीज़ का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक होता है आपका मोजिला, या फिर जैसे पहले याहू यूज़ किया जाता था, फायरफॉक्स हो गया, या फिर आपका अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है गूगल, ठीक है। तो अगर इस तरह से मेरा अगर कुछ भी अगर जैसे हम हमारे सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए जहाँ पे हम टाइप करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हमारी आम भाषा में हम उसको सर्च बॉक्स बोलते हैं, वो हमारा होता है एड्रेस बार। तो अगर इस तरह से 4-5 एड्रेस बार अगर एक्टिव है, तो एक एड्रेस बार से दूसरी एक्टिव यानी कि एड्रेस बार में जाने के लिए हम क्या करते हैं, F6 का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कर्सर को। ये आपका मूव द कर्सर। तो अगर आपको अगर ऐसे यूज़ करना तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि F7 का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कॉमनली यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक एंड etc। F7 का यूज़ हम अगर करें, कहाँ पे कर सकते हैं इसका यूज़, और कहाँ पे करते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। एरर जैसे हो, जैसे कि यानी ग्रामर, जैसे सपोज करो कि अगर मैंने कि वीडियो टाइप कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ डेटा को, तो जो मैं वर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यानी कि कुछ जो लेटेस्ट होते हैं वो मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, यानी कि ग्रामर मेरा सही नहीं है। अगर उस चीज़ को मुझे सही करना हो, वो जो एरर होता है, उस एरर को अगर मुझे ख़त्म करना हो, उसे चेक करना हो, चेक करके उसे ख़त्म करना है, हम क्या कर सकते हैं, F7 का यूज़ करके हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। यही आपका बोल रहा था, F7 का यूज़ करने से ये चीज़ हो सकता है। जो F8 है, इसका हम की यूज़ करते हैं, वो भी देखते हैं। द F8 की इज़ ये फंक्शन की फाउंड एट द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स कीबोर्ड। जैसे हम यानी कि जो भी फंक्शंस की का मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं, जो रिसेंटली यूज़ करते हैं, अगर उसी चीज़ को मुझे फिर से अगर यूज़ करना, तो हम F8 का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसी फंक्शंस की को दोबारा हम उसे अगर यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। F9 का यूज़, रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। F9 का हम क्या करते हैं यूज़, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, जो वर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो, या फिर सेंड करने के लिए, या फिर रिसीव करने के लिए, मेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नाम सुने, तो उसी तरह से हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है, उसी में से एक और प्रोग्राम कुछ हाल फिलहाल में इसको ऐड किया गया, जो आउटलुक है। एक्चुअली इसका यूज़ तो बहुत दिन से होता है, बट नॉर्मली में इसका यूज़ हम लोग जो हम जैसे यूजर्स नहीं करते, क्योंकि ये जैसे हमारा ईमेल आईडी उसी तरह से ये काम करता है, यानी ये पूरा प्रोटेक्ट होता है। अगर ईमेल से अगर देखें, ईमेल का अपेक्षा ये ज़्यादा प्रोटेक्ट है, इसके साथ तो छेड़खानी या फिर ऐसा कुछ करने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगर मुझे आउटलुक में किसी को मेल को सेंड करना है या फिर उसको रिसीव करना है, तो हम F9 का यूज़ करके उसे मेल कर सकते हैं या फिर उसे रिसीव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं F10 का यूज़ कैसे करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्टिव द मेनू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि F10 का यूज़ हम करते हैं, क्या करते हैं, एक्टिव बार को ओपन करने के लिए। एक्टिव बार जैसे सपोज करो, चलो मैं जब ये मेरा एंड होगा तो मैं यहाँ पे एक्टिव बार, यानी कि जो हमारा टाइटल बार में जो रहता है,
किसी भी प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोग्राम में जो कमांड में जो आपका यानी कि रिबन डिस्प्ले होता है, टाइटल बार होता है, तो जो एरिया अलग अलग वाइज उसको कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड किया गया। तो जो टॉप में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोग्राम के जो टॉप में जो होता है जिसको हम टैब के नाम से जानते हैं, तो टैब से भी ऊपर में जो आपका मेनू बार होता है, जो ऑप्शंस वगैरह वहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं उसी को हम लोग मेनू बार बोलते हैं। तो अगर उस चीज़ को मुझे ओपन करना, उसको अगर एक्टिव करना, तो हम क्या करेंगे, F10 का यूज़ करेंगे तो हम उसे एक्टिव कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं F11 का कैसे कैसे यूज़ करना, कि इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र। हम सिंपल से अगर बात करें यानी F11 का यूज़, कि अगर जैसे सपोज़ करो कि हम गूगल क्रोम में वीडियोस देख रहे हैं यानी फुल स्क्रीन मोड करके, अगर मुझे उसी काम को उसी फॉर्मेट को अगर मुझे बैक करना है, एंड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, F11 का यूज़ करेंगे तो हम उसे बैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले वाले में, F12 में। देखिए F12 का यूज़ हम किस लिए करते हैं, F12 का यूज़ कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम उसका F12 का यूज़ अगर करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो फंक्शंस की है यानी कि F1 से लेके F12 तक, अगर आपको इसको यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। हम इसे इस डेटा को एक बार इरेज कर देते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं और अपने लैब में इसको आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, तो फिर हम लोग जो मेरा कीबोर्ड का काम था, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को इस तरह से अगर यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपके लाइफ में या फिर आपको अगर यूज़ करने में अगर आपको अच्छा लगा या फिर वीडियो ठीक लगा, आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियोज़ के कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।